जादुई लहंगे का झरना। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की सुचित्रा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुचित्रा एक अमीर घर की लड़की थी। सुचित्रा दिखने में काफी सुंदर थी और उसके माता पिता सुचित्रा की हर कमी को पूरा करते थे। उनको कभी भी उदास नहीं होने देते थे, लेकिन फिर भी उसकी दूसरों की चीजों पर हमेशा नजर रहती और वो हमेशा से ही बहुत लालच करती और लालच के चलते कभी कभी स्कूल में चोरी भी किया करती। उसको स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि सुचित्रा स्कूल में कई चीजें चुराया करती थी और जब उसे कोई पूछता तो वो मना कर देती कि उसने वो चीज नहीं ली है। सुचित्रा के माता पिता उसको बहुत समझाया करते थे कि लालच करना गलत बात है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती थी और हमेशा अपनी मर्जी किया करती थी। सुचित्रा जब भी कोई काम की चीजें मांगती तब नीलम उसे लाकर दे देती, लेकिन जब भी वो कोई फालतू की चीजें मांगती तो नीलम उसे मना कर देती। क्या सुचित्रा, तुम हमेशा फालतू की चीजें मांगती हो जो कि तुम्हारे किसी भी काम की नहीं होती। हमें पैसे भी बचाने चाहिए, लेकिन तुम तो हर वक्त पैसे खर्च करने में ही लगी रहती हो। माँ अब हर बार मना कर देती है। लेकिन बेटी, तुम कोई काम की चीजें मांगोगे तो मैं ला कर दे दूंगी, लेकिन तुम हर बार फालतू की चीजें ही मांगती हो। ऐसे ही एक दिन सुचित्रा स्कूल जाती है। सुचित्रा की एक दोस्त सोनी एक क्रीम अपने साथ लाती है, जिसको लगाने के बाद वो अच्छी और सुंदर दिखने लगती है और ये देखकर सुचित्रा का भी मन होता है कि वो उस क्रीम को लगाए। तो सुचित्रा कहती है, सुन सोनी, तेरी ये क्रीम तो बहुत अच्छी है, क्या तू मुझे दे देगी ये क्रीम? क्यों? मैं क्यों दूं तुझे अपनी क्रीम? मेरी मम्मी ने ये क्रीम मेरे जिद करने के बाद दिलाई है और ये क्रीम मैं तुझे दे दूं? नहीं नहीं, ये क्रीम मैं तुझे नहीं दूंगी। और तू वैसे भी दूसरों की चीजों पर नजर रखती है, तू भी तो अमीर है, तू क्यों नहीं अपनी मम्मी से ये सब कुछ मांगती? पर मेरी मम्मी मुझे ये सब नहीं देती है। हाँ, और दिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि तू इतनी लालची जो है। ये सुनकर सुचित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने घर जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, माँ आपको पता है मेरे दोस्त सोने के पास एक बहुत अच्छी क्रीम है जिसको लगाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं और मुझे भी वो क्रीम चाहिए, मुझे लाकर दो ना। नहीं, मैं तुम्हें क्रीम लाकर नहीं दूंगी, मैं तुम्हें देती हूँ और तुम कुछ ही दिनों में उस क्रीम को फेंक देती हो, इसलिए मैं तुम्हें क्रीम लाकर नहीं दूंगी। मम्मी प्लीज दिला दो ना। सुचित्रा बहुत जिद करती है, लेकिन सुचित्रा की माँ नीलम उसको मना कर देती है और वो उदास होकर घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वो बहुत घूमती है कि तभी उसे एक लाल झरना दिखाई देता है। वो झरना दिखने में काफी सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस झरने का रंग लाल था और सुचित्रा को भी वो झरना बहुत पसंद आता है। और फिर वो झरने के पास जाती है और वो देखती है कि झरने में बहुत से लहंगे हैं। ये देखकर वो सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लहंगे हैं, पर यहाँ पर इतने सारे लहंगे कैसे? फिर वो अपने चारों ओर देखने लगती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं इसमें से कोई एक सुंदर सा लहंगा ले लेती हूँ। ये दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं और ये लहंगा मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा सोचकर सुचित्रा वो लहंगा ले लेती है और जब वो देखती है कि काफी रात हो चुकी है, तब वो अपने घर को लौट जाती है। अरे अब तो बहुत रात हो गई, मैं इस जंगल में क्यों आई? मुझे अब घर जाना चाहिए, माँ मुझे ढूंढ रही होगी। और ऐसा सोचकर सुचित्रा घर चली जाती है और जब वो घर जाती है तो सुचित्रा की माँ उसके हाथ में लहंगा देखकर बोलती है, अरे सुचित्रा, ये लहंगा तुम कहाँ से लाई हो? ये दिखने में तो काफी सुंदर लग रहा है। माँ, अभी मैं घर से बाहर गई थी तो मुझे ये बगीचे में पड़ा हुआ मिला। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है और मैं इसे उठा लाई। लेकिन बेटी, तुम्हें इसे उठाना नहीं चाहिए था, ये किसी दूसरे का लहंगा होगा। नहीं माँ, मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई नहीं दिखा, तो फिर मैं ये ले आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
और अगले दिन सुचित्रा अपने कुछ सहेलियों को वो लहंगा दिखाने के लिए बुलाती है। उसकी सहेलियां लहंगा देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लहंगा सुचित्रा की माँ ने नहीं दिलाया होगा। अरे सुचित्रा, तुम्हारे पास ये लहंगा कहाँ से आया? ये लहंगा मेरी माँ ने दिलाया है। वैसे लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है, पर तुम्हारी माँ तो तुम्हें ऐसी चीजें कभी नहीं दिलाती। हाँ, लेकिन मेरे बहुत जिद करने के बाद माँ ने मुझे ये लहंगा दिला दिया। अच्छा, तो सुचित्रा, मैं भी इस लहंगे को पहनकर देख सकती हूँ क्या? नहीं, मैंने भी तुमसे तुम्हारी क्रीम मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे क्रीम नहीं दी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना लहंगा नहीं दूंगी। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे ये लहंगा पहनने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये लहंगा पहनने नहीं दूंगी। और सुचित्रा अपने सहेली को लहंगा नहीं देती और सभी सहेलियां सुचित्रा के लहंगे की तारीफ कर वहां से चली जाती है। और अपनी सहेलियों के जाने के बाद सुचित्रा जब वो लहंगा पहनती है तो वो बेहद ही बदसूरत हो जाती है और काली दिखने लगती है। और ये देखकर सुचित्रा बहुत हैरान हो जाती है। वो उदास होकर उसी झरने के पास जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर एक परी है और वो परी सुचित्रा से कहती है, सुचित्रा, तुमने ये बहुत गलत किया। तुमने यहाँ के लहंगे क्यों लिए? यहाँ के लहंगे सिर्फ परी ही ले सकती है, और तुम यहाँ से लहंगे लेकर गई और तुमने अपनी किसी भी सहेली को ये लहंगा पहनने नहीं दिया। और तुम बहुत लालच करती हो और अब हमेशा के लिए तुम इतनी बदसूरत ही रहोगी। नहीं नहीं परी, आप मुझे ठीक कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो परी जी। और सुचित्रा परी से बहुत माफी मांगती है। सुचित्रा को अपनी गलती का पछतावा था और ये देखकर परी सुचित्रा को ठीक कर देती है, जिसके बाद सुचित्रा परी को वो लहंगा दे देती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है।